है फ्रेंड्स, वेलकम टू मेडिकल ट्यूबर। तो फ्रेंड्स, आप सभी को जिसका इंतजार था रेलवे में पैरामेडिकल कैटेगरीज की जॉब का, जी हाँ दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन आ चुका है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने नोटिफिकेशन यहाँ ओपन किया हुआ है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से मिलेगी। तो इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन आप यहाँ देख सकते हैं। अभी मैंने सभी आरआरबी को देखा, किंतु किसी आरआरबी ने अपडेट नहीं किया सिवाय बिलासपुर के। तो यहाँ बिलासपुर में आप यहाँ देख सकते हैं, बिलासपुर में जो नोटिस पे आप यहाँ आएंगे तो यहाँ देखेंगे 04/2024 पैरामेडिकल कैटेगरी सी एन नंबर इन एन एक्टिवेट इंडिकेटिव नोटिस फॉर एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 04/2024 फॉर पैरामेडिकल कैटेगरीज 9/8/2024। यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये वाली नोटिस ओपन हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, हम आज आपको बता देते हैं पूरे इसमें डिटेल्स। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे, एप्लीकेशन जो है ऑनलाइन और 17 अगस्त 2024 से स्टार्ट होगा और इसका क्लोजिंग होगा 16/9/2024 को। और इसका जो डिटेल्स फील्ड क्रिएट एंड अकाउंट फॉर चूजन आरआरबी कैन नॉट बी मॉडिफाइड। तो इसको आप नोट कर लीजिए कि आप जो फिल करेंगे, एक अकाउंट क्रिएट करेंगे और आरआरबी को जिसको चूज करेंगे उसको आप फिर दोबारा मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप नोटिफिकेशन को केयरफुली पढ़ेंगे। तो ऑनलाइन केवल आप अप्लाई कर सकते हैं 16/9/2024 रात्रि 23:59 अर्थात 11:59 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं पोस्ट कौन कौन सा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, पोस्ट है, पे लेवल है, और इनिशियल पे, मेडिकल स्टैंडर्ड्स क्या होना चाहिए, एज जो होता है वो अधिकतम आप यहाँ देख सकते हैं दिया हुआ है 36 एज दिया हुआ है, और इसमें 38 दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1376 पोस्ट आया हुआ है। जोन वाइज आपको एनएक्सएस बी में मिलेगा। तो चलिए आपको सबको दिखाता हूँ एक एक करके। तो सबसे पहले डायटिशियन का पोस्ट देख सकते हैं, 5 में सबसे अधिक इसमें जो पोस्ट आया हुआ है नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का, जो लेवल 7 का पोस्ट है 713। इसके बाद जो सबसे ज्यादा आया वो हेल्थ एंड इंस्पेक्टर का 126। इसके बाद और अधिक जो आया है वो फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड 246। इसके अलावा सभी अंडर 100 पोस्ट आए हुए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक एक करके हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पोस्ट को एक एक देख लेते हैं। सबसे पहले डाइटिशियन, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, आर्डियोलॉजिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, डेंटल हाइजीनिस्ट, डायलिसिस टेक्नीशियन, हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर ग्रेड 3, लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट, परफ्यूजनिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट इंट्री ग्रेड, रेडियोग्राफर, एक्सरे टेक्नीशियन एंड स्पीच थेरेपिस्ट एंड कार्डियक टेक्नीशियन एंड ऑप्टोमेरिस्ट एंड ईसीजी टेक्नीशियन, और साथ में लेबोरेटरी असिस्टेंट ग्रेड 2 एंड फील्ड वर्कर। इस तरीके से कुल 20 कैटेगरीज में जो आया हुआ है पैरामेडिकल कैटेगरीज का। चलिए और आगे इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे फ्रेंड्स, जो है इसको ऑनलाइन माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या होगा, कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन द डिटेल फर्निश द कैंडिडेट विद द ऑनलाइन एप्लीकेशन। और इसमें मेडिकल फिटनेस होना चाहिए, जो मेडिकल फिटनेस दिया हुआ है। और आगे देख लेते हैं फ्रेंड्स, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मैं केवल उसी को बता रहा हूँ। आप अप्लाई करने से पहले इसको डिटेल्स को अच्छे से केयरफुली पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम जनरल इंस्ट्रक्शंस देख लेते हैं। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, इसके अलावा हम चलते हैं क्वालिफिकेशन। सबसे पहले हम क्वालिफिकेशन में जाते हैं कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए कौन कौन सा क्वालिफिकेशन चाहिए। क्वालिफिकेशन से पहले आप यहाँ देख सकते हैं, मेडिकल फिटनेस जो होता है B1 C1 C2 इतने प्रकार के दिए हुए हैं। इनमें क्या क्या आपको फिट होना चाहिए वो यहाँ दिया हुआ है, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। अब देख सकते हैं इसमें क्या होना चाहिए। तो आपको सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान होना चाहिए, and candidate is who cares the certificate of eligibility of necessary admitted to the examination provisionally, however to certificate of eligibility issued by the government of India। और यहाँ एज जो आप देख सकते हैं, एज का जो ग्रुप होगा वह कौन कौन से ग्रुप में होगा, कब से कब चाहिए। 1/1/2004 जो मिनिमम है, 1/1/2007 से फ्रेंड्स। और अनरिजर्व के लिए ईडब्ल्यूएस के लिए 1992, ओबीसी के लिए 2/1/1989, SC ST के लिए 1987, 18 से 33 के ग्रुप में, 18 से 36 के ग्रुप में 86 तक लिया गया है। तो इस तरीके से सभी ग्रुप्स बनाया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं।
और रिलैक्सेशन अपर एज लिमिट में यहाँ रिलैक्स भी दिया हुआ है, तो इसमें अपर एज में रिलैक्सेशंस भी आपको मिलेंगे जो गवर्नमेंट्स रूल्स के हिसाब से। और इसमें जो फॉर्म का फीस है वो 500 है। ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट कैटेगरी मेंशन बेलो सीरियल नंबर 2 में जो दिया हुआ है, इसके अलावा सभी के लिए 500 रुपये है। 400 रुपये रिफंड हो जाएगा जब अगर आप सीबीटी एग्जाम्स देते हैं तो आपका 400 रुपये रिफंड हो जाता है। तो और इसके आगे चलते हैं फ्रेंड्स। काफ़ी चीज़ को मैं छोड़ दे रहा हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि इसको अगर पूरे 40 पेज का दिया हुआ है, अगर सबको एक एक करके देखेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। और फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलिए देख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। प्रोफेशनली एबिलिटी का 70 मार्क्स होगा, जनरल अवेयर्स का 10, और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का 10 और जनरल साइंस का 10। इस तरीके से 100 मार्क्स के होने वाले हैं। तो जो आपका प्रोफेशनल है, जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई करने वाले हैं, इससे रिलेटेड 70 मार्क्स के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और सीबीटी एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हाउ टू अप्लाई, ये सबको आप एक एक करके देख लीजिएगा। ये हमारे आरआरबीज के साइट से, यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए हम देख लेते हैं फ्रेंड्स इसमें क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। तो क्वालिफिकेशन जो हमारा है वो पेज नंबर 90s में मिलेगा। तो चलिए पेज नंबर हम 90s में पहुंच जाते हैं। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट। नर्सिंग सुपरिटेंडेंट्स में लोअर जो एज है 20 और अपर एज 43 दिया हुआ है, जिसमें आप सर्टिफिकेट इज द रिकॉग्नाइज्ड नर्स एंड मिडवाइफ हैविंग 3 years कोर्स इन जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी ऐसे फ्रॉम ए स्कूल ऑफ नर्सिंग, या फिर आप अदर इंस्टीट्यूट्स। तो आप जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग हो, इसके लिए दोनों आप अप्लाई कर सकते हैं। कार्डियक टेक्नीशियन हो, हायर सेकेंडरी 12 साइंस में होना चाहिए कार्डियक टेक्नीशियन, या फिर डिप्लोमा इन कार्डियक लैब इन्वेस्टिगेशन कंसिस्ट ऑफ ईसीजी। और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इसमें क्लिनिकल साइकोलॉजी या सोशल साइकोलॉजी फ्रॉम ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूट। ईसीजी टेक्नीशियन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं ग्रेजुएशन साइंस हैविंग सर्टिफिकेट या डिप्लोमा डिग्री इन ईसीजी लेबोरेटरी टेक्नीशियन। फील्ड वर्कर में अगर आप 12th पास है साइंस या बायोलॉजी के साथ, केमिस्ट्री होना चाहिए या बायोलॉजी, तो आप फील्ड वर्कर में अप्लाई कर सकते हैं। और हेल्थ मलेरिया इंस्पेक्टर के लिए 1 year हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर कोर्स चाहिए, चाहे वो आप एनटीसी से हो या फिर आपका बीएससी के साथ होना चाहिए। बीएससी भी आपको होना चाहिए, इसके साथ दूसरा नंबर पे ये ऑप्शन दिया हुआ है। लेबोरेटरी असिस्टेंट्स के लिए 10+2 साइंस होना चाहिए, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी डीएमएलटी, या फिर सर्टिफिकेट कोर्स इन मेडिकल लैब। परफ्यूजनिस्ट के लिए बीएससी डिप्लोमा इन परफ्यूजनिस्ट टेक्नोलॉजी होना चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट ग्रेड 2 बैचलर डिग्री इन फिजियोथेरेपी होना चाहिए। रेडियोग्राफर रेडियो एक्सरे टेक्नीशियन रेडियो डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी 2 years कोर्स होना चाहिए। फार्मासिस्ट इंटीग्रेट के लिए बैचलर डिग्री ऑफ फार्मेसी बी फार्मा होना चाहिए। और बीएससी प्लस डिप्लोमा हेमोडायलिसिस के लिए, ऑप्टोमेरिस्ट के लिए बीएससी इन ऑप्टोमेट्री और डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन। एंड लेबोरेटरी सुपरिटेंडेंट बीएससी विद बायोकेमिस्ट्री या फिर माइक्रोबायोलॉजी लाइफ साइंस, या फिर बीएससी विद केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी एज मेन आर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स। डेंटल हाइजीनिस्ट के लिए डिग्री इन साइंस बायोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और डिप्लोमा इन सर्टिफिकेट कोर्स 2 years डेंटल हाइजीनिस्ट। डाइटेशियन बीएससी साइंस ग्रेजुएट विद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डायटिस। कैथ लेबोरेटरी टेक्नीशियन बीएससी डिप्लोमा इन रेपुटेड कार्डियक लैब इन cardiac professional cath lab work or 2 years housing training. Occupational therapist
10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा या डिग्री ऑक्यूपेशनल थेरेपी। एंड ऑडियोलॉजिस्ट के लिए बैचलर ऑडियोलॉजिस्ट स्पीच एंड स्पीच थेरेपिस्ट के लिए बीएससी एंड डिप्लोमा इन ऑडियो एंड स्पीच थेरेपी। तो ये था उनका डिग्री एंड डिप्लोमा। आप यहाँ देख सकते हैं आरआरबी वाइज दिया हुआ है। आरआरबी अहमदाबाद में पोस्ट इस 5 प्रकार के पोस्ट: नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, रेडियोग्राफर, फार्मासिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर एंड ईसीजी का दिया हुआ है। वहीं प्रयागराज में आप देखेंगे टोटल नंबर इतने कैटेगरीज का 12 कैटेगरीज में दिया हुआ है। सॉरी, जो टोटल नंबर कैटेगरीज है वो इतने सारे यहाँ दिया हुआ है। ये अपना जो है रेलवे यूनिट्स का नाम है, अलग अलग यूनिट्स के लिए। और इसमें भी आप यहाँ देखेंगे तो आरआरबी अजमेर में भी काफ़ी पोस्ट आए हुए हैं। टोटल नंबर ऑफ 70 पोस्ट आए हुआ है। और आरबी बेंगलोर में भी देखेंगे आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो आया है वह 82 आया है। और यहाँ देखेंगे भोपाल पे 41 पोस्ट आया हुआ है। भुवनेश्वर पे टोटल नंबर 8 पोस्ट आया है हेल्थ इंस्पेक्टर का 3 और नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का 5 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट। बिलासपुर में काफी पोस्ट आए हैं, 48 पोस्ट आए हैं और लगभग डिपार्टमेंट सभी में यहाँ दिया हुआ है। हेल्थ इंस्पेक्टर का एक ही पोस्ट है एसटी का। आरआरबी चंडीगढ़ में आप यहाँ देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 48 आया हुआ है। 143 पोस्ट आया हुआ है चेन्नई में, यहाँ भी काफी अच्छे पोस्ट आए हुए हैं चेन्नई में। 83 पोस्ट है गोरखपुर से, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट, हेल्थ इंस्पेक्टर एंड ईसीजी टेक्नीशियन। और गुवाहाटी में टोटल नंबर ऑफ 95 पोस्ट आए हुए हैं। इसके अलावा आरआरबी जम्मू श्रीनगर में 19 पोस्ट। कोलकाता में दिया हुआ है सबसे ज्यादा 229 पोस्ट आया हुआ है फ्रेंड्स। वहीं मालदा में देखेंगे 32 पोस्ट आए हुए हैं। मुंबई में भी 236 पोस्ट आए हुए हैं। मुंबई और कोलकाता 2 जगह काफी ज्यादा पोस्ट आए हुए हैं। सबसे ज्यादा जो है वो मुंबई पे आया हुआ है, 16 पोस्ट है। मुजफ्फरपुर 35 पोस्ट है। पटना 30 पोस्ट है। रांची 79 पोस्ट है। सिकंदराबाद। तो इस तरीके से टोटल नंबर अब जो पोस्ट है वह 1376 और सिलीगुड़ी में आया है 26। तो इस तरीके से टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इतना आया हुआ है फ्रेंड्स। और इसमें आप देख सकते हैं सिलेबस जो दिया हुआ है, सभी का सिलेबस यहाँ दिया हुआ है कौन कौन सा आपको इसमें स्टडी करना है। तो सबसे पहले हेल्थ एंड मलेरिया स्पेक्ट्रम में फूड न्यूट्रिशन, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड सैनिटरी इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन एंड नॉन कम्युनिकेशन डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, हेल्थ एंड डेथ स्टैटिक्स। तो ये सभी जो पोस्ट वार है सभी का दिया हुआ है यहाँ सिलेबस आपको। और एग्जाम्स में क्या आने वाले हैं, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल साइंस के और सब्जेक्ट्स वाइज के आएंगे वो आप देख चुके हैं। इसमें कुछ फॉर्मेट्स दिए हुए हैं जो आप पहले से ही तैयार करा लें, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के टाइम में काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ फॉर्मेट दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में SC ST OBC MCL वाले लोग अपना सर्टिफिकेट तैयार कर लें। सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे ये होता है, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम जो है काफ़ी परेशानी उठाया हुआ था इसके लिए। मेरे को काफ़ी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद ये पता चला था कि हमें इसके फॉर्मेट में ही देना होता है। और बैड लक फॉर फ्रेंड्स मेरे लिए, क्योंकि मैंने हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर कोर्स नहीं किया हुआ था, जिसकी वजह से मेरा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद एक नोटिस मेरे को मिला कि मेरा जो है जो उसमें कैंडिडेचर जो होता है उसको समाप्त किया जाता है, क्योंकि जो मेरे डॉक्यूमेंट्स है वो फुलफिल मैंने नहीं कर पाया था। तो फ्रेंड्स इसलिए मैं बोलता हूँ अगर इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले केयरफुली सारा चीज़ को पढ़ लीजिए, इसके बाद ही आप इसमें अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। और एग्जाम्स की तैयारी के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें। और फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ मेरे लास्ट जो वीडियो है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे होंगे। और सभी जो रिलेटेड MCQs हैं जो 2019 में एग्जाम्स हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर सभी आज आपको मैं अवेलेबल कराऊंगा। सभी मेरे पास हैं और धीरे धीरे मैंने उसको अवेलेबल किया भी है, वीडियो भी बनाया हुआ है।
तो आप इसको जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड डे, जय।